दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान शुक्रवार को था और 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर करीब 68.29% मतदान हुआ। सबसे ज़्यादा मतदान 83.88% लक्षद्वीप में, तो सबसे कम बिहार में मात्र 48.88% वोट पड़े थे। बिहार में कम मतदान को लेकर अब तरह तरह की अटकलें का बाजार भी गर्म होने लगा है। बिहार की 4 सीटों जमुई, नवादा, गया और औरंगाबाद पर शुक्रवार को पहले चरण में मतदान था। इसमें जमुई में 50%, नवादा में 41.50%, गया में 52% और औरंगाबाद में 50% मतदान हुआ था। इन चारों सीटों पर पूर्व के चुनावों की तुलना में मतदान के प्रतिशत में भारी गिरावट देखी गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में जमुई सीट पर 57.8%, नवादा सीट पर 51.7%, गया सीट पर 58.1% और औरंगाबाद सीट पर 55.5% मतदान हुआ था। आंकड़े बताते हैं कि इन सीटों पर पिछले वर्ष की तुलना में 5 से 10% कम मतदान हुआ है। मतदान के प्रतिशत में आई इस गिरावट को राजनीतिक विश्लेषक भाजपा के लिए बड़ा नुकसान का संकेत भी मान रहे हैं। ये केंद्र की मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है। बिहार में ये स्थिति तब दिखी जब ज़्यादातर उम्मीदवार नए थे। इसके बावजूद मतदाताओं में चुनाव को लेकर उत्साह नहीं दिखा। बिहार को लेकर भाजपा और एनडीए की चिंता इसलिए भी हो सकती है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार से एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली थी। ऐसे में बिहार का गणित अगर इस बार बिगड़ा या फिर पिछले चुनाव जैसे नतीजे नहीं आए तो एनडीए और भाजपा को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। माना तो जा रहा है कि शुक्रवार को भीषण गर्मी के कारण भी मतदान कम हुआ था। वहां पर तापमान 40 से 42 डिग्री के आसपास का था। ऐसे में मतदाता अपने घरों से कम निकले। कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा के कोर वोटर जो उच्च आय वर्ग के हैं वे सबसे कम मतदान के लिए निकले हैं। ऐसे में भाजपा को इन सीटों पर नुकसान हो सकता है। शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में कम ही मतदान अपने घरों से मतदान के लिए निकले हैं। बिहार की इन चारों सीटों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार एनडीए के कार्यकर्ताओं में 2014 और 19 वाला जोश भी नहीं था। भाजपा का कोर वोट माने जाने वाले सवर्ण वोटर में इस बार पहले जैसा उत्साह भी नहीं दिखा। वे वोट देने के लिए पहले की तुलना में कम ही निकले हैं। दूसरी तरफ खबर है कि पिछले खासकर यादव और दलित समाज के मतदाता बड़ी संख्या में वोट देने के लिए अपने घरों से निकले हैं। अब कम मतदान का किसको कितना नफा और नुकसान होता है ये तो 4 जून को ही पता चल जाएगा। लेकिन कम मतदान को लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म हो चुका है।